हेलो माय डियर एक्वेरियंस, कुंभ राशि के जातक आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अप्रैल की रीडिंग लेके आई हूँ। तो लेट्स सी कि अप्रैल में कुंभ राशि के साथ क्या चल रहा है। ठीक है, सो कुंभ राशि अगर आपकी कुंभ राशि लगन में, सन में या मून में है, इनमें से किसी से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो पहला कार्ड देखते हैं क्या है कुंभ राशि के लिए। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कुंभ राशि के जो लोग हैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हैं, किसी चीज़ में उनका बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और संकल्प लिया हुआ है, जैसे होता है ना चक दे वाली फीलिंग। तो लेट्स सी कि ऐसी कौन सी फीलिंग रहेगी अप्रैल मंथ में उनकी, जिसमें उनका फोकस पूरा है। दैट मीन्स आपको ऐसी चीज़ है जो आप जिसके बारे में आप पैशनेट हो। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई हॉबी भी हो सकती है, कोई वर्क आपका काम हो सकता है जिसकी तरफ आप बहुत ही शिद्दत से बढ़ रहे हो, बहुत ही पैशन से। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी कौन सा काम है, ये कौन सी चीज़ है जिसके प्रति आप बहुत ही पैशन से बढ़ रहे हो। द फुल कार्ड। सो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर ये नहीं बताई जा रही है किस तरफ जा रही है, मगर ये ज़रूर बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एक इनोसेंस भी है। आप किसी डायरेक्शन में ना बहुत स्पीड से बढ़ना चाहते हो, बहुत ट्रस्ट वाली पोजीशन है आपकी, विश्वास है आपके अंदर। बहुत दूर की चीज़ें जैसे है ना, बीच बीच में आप रुकते भी हो, बीच में थमते भी हो, बट समहाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी डिज़ायर्स हैं, कुछ आपके गोल्स हैं जिनके प्रति आप एक्चुअली में बढ़ रहे हो अप्रैल मंथ की तरफ। और बहुत ट्रस्ट है आपके अंदर, बहुत आगे बढ़ने की ऊर्जा है, बहुत ट्रस्ट है और बहुत बड़े कुछ गोल्स एंड ड्रीम्स हैं आपके अप्रैल मंथ में, जिन पे आप ट्रस्ट रख रहे हो, जिन पे आप विश्वास रख रहे हो। और जब हम विश्वास रखते हैं, होप रखते हैं, ओके, तो वो कहीं ना कहीं एडवर्स सर्कमस्टांसेस में होती है, क्योंकि आपके अंदर ना पैशन बहुत है, जज्बा बहुत है, जुनून बहुत है अप्रैल मंथ में। लेट्स सी क्या है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में। हाँ, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। बहुत ज़्यादा पैशन से बढ़ रहे हो, बीच में थक भी रहे हो, संकल्प है बट थकावट भी है। द हाई प्रीस्टेस एंड द फुल कार्ड। बहुत इंट्यूटिव हो आप अप्रैल मंथ में। अगेन आपका बहुत दृढ़ विश्वास है किसी चीज़ पर, जिसके बारे में केवल आप ही जानते हो कि मेरा विश्वास है। ज़माना चाहे साथ दे ना दे, मैं इंट्यूटिवली जानता हूँ कि मुझे इसी डायरेक्शन में बढ़ना है। ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये वर्क भी हो सकता है, बट ये ओवरऑल मुझे आपकी लाइफ की जर्नी लग रही है, जिसमें आप बीच में कभी कभी उदास भी हो जाते हो, क्योंकि इतने बड़े गोल्स हैं वो शायद पूरे नहीं हो पाते हैं। 3D वर्ल्ड में आपको पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो आप बीच में उदास भी होते हो। द सन कार्ड एंड द फुल कार्ड, ये दोनों देखो कैसे कार्ड कितने हैप्पी है। आप ना अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना चाहते हो। आपने कुछ ऐसी चीज़ें खोजी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली हैं कि ये मेरी डिज़ायर्स अगर पूरी हो गई, मेरी हैप्पीनेस मुझे मिल जाएगी। और जब भी हमें अपना हैप्पीनेस का सोर्स मिल जाता है तो हमारे अंदर पैशन जागृत हो जाता है। सो समथिंग मेक्स अ हैप्पी, जॉयफुल, प्लेजर। तो वो हमारे डिज़ायर्स हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं। आपको वो सोर्स मिल गया है कहीं ना कहीं। बहुत फायर एनर्जी है आपके अंदर इसकी वजह से। बट हाँ, बीच में सैडनेस भी है, चिंता भी है, डिप्रेशन में भी चले जा रहे हो बीच बीच में, अनस्टेबल इमोशंस भी रहेंगे। और देखते हैं अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या रहेगा और क्या ला रहा है अप्रैल मंथ एक्वेरियंस के लिए। आपका एक्वेरियंस के लिए सैटर्न मेरे ख्याल से पाइसिस के लिए जा रहा है एसेंडेंट में, और एक्वेरियंस के लिए जाएगा कि 12th में जाएगा कि 1st में जाएगा। 12th में जाएगा।
एक्वेरियंस के लिए ना। ओके और क्या चल रहा है एक्वेरियंस के लिए, वो देखना पड़ेगा मुझे। सैटर्न ट्रांजिट में देख रही थी। तो लवर्स कार्ड के साथ कोई चॉइस है? तो स्टार कार्ड 2 एक ऐसे कार्ड्स जिसमें बहुत ही नेकेड चॉइस है, इसमें बहुत दिल की एक चॉइस है। जो आपके दिल से जुड़ी है, दिल के ड्रीम्स भी हैं यहाँ पर, उनके बारे में बात हो रही है। स्टार एंड लवर्स, कॉस्मिक एनर्जी। लेट्स सी और क्या है इसमें। क्या है ये स्टार्स एंड लवर्स? द हाई प्रीस्टेस। एक हायर ग्रेड का डीपर सेलुलर हीलिंग भी है आपकी। कुछ लोगों की क्राउन चक्र हीलिंग है यहाँ पर, एक्वेरियंस की क्राउन चक्र हीलिंग डेफिनेटली है। यू विल फील एन एनर्जी अराउंड योर इनसाइड योर हेड, या फिर एक मतलब आपको एनर्जी महसूस होगी, या फिर आप वर्ड्स कहीं को कोई आपको हेड रीजन में, और आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे हल्का हल्का आपको रोटेशंस मतलब अपने ये एक्सिस में, अपनी बेसिक एक्सिस में ऐसे ऐसे महसूस हो। तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों का। और सेक्रल चक्र की भी हीलिंग है यहाँ पर, बिकॉज बहुत जॉय, आपने अपने जॉय की कुंजी जैसे ढूंढ ली हो, और वो सेक्रल चक्र की हीलिंग के बाद ही आती है एक्वेरियंस। दोनों ही चक्र की हीलिंग है यहाँ पे, क्राउन चक्र एंड सेक्रल चक्र, थर्ड आई चक्र भी है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हाँ सेक्रल चक्र एक्टिवेशन अगेन। बहुत ज़्यादा टेम्परेंस हीलिंग है, यस आपकी हीलिंग है, हीलिंग हुई है आपकी बहुत डीप लेवल पे एक्वेरियंस। डार्क नाइट से भी कुछ लोग गुजर रहे होंगे, डार्क नाइट से जिसमें शेम एंड गिल्ट की हीलिंग चल रही है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। सेक्रल चक्रा, अब्यूज़ की हिस्ट्री कुछ लोगों की हो सकती है। जजमेंट कार्ड, तो 3 हीलिंग के कार्ड्स आए हैं, 3 डीप सेलुलर लेवल पे आपकी हीलिंग चल रही है एक्वेरियंस। ये हीलिंग्स 1-2 महीने से चल रही है ऑलरेडी। न्यू वर्जन क्रिएट होना, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानना, अपने अंदर जो भी शैडो सेल्फ है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी शैडोज़ हो रही होंगी, जो हमें प्रताड़ित करती हैं, जो हमें सुखी नहीं होने देती, जो हमारी खुशी को दाग लगाती है, चाहे वो शेम हो, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सैडनेस हो, इन सब की ना क्लींजिंग हो रही है आपकी। एंड यू आर बीइंग कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी। बहुत प्योर सेल्फ आपका बाहर आ रहा है, प्योरिटी काफ़ी रिलीज़ है यहाँ पर टॉक्सिक सेल्फ का। और कुछ लोगों का हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलिंग फिज़िकल लेवल पर भी कर रहे हो। ओके, आप किसी चीज़ से गुजरे हो, या फिर आप स्पिरिचुअल ये जो आपके अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा हम लोग हीलिंग करते हैं आयुर्वेदा के द्वारा, हो सकता है कुछ लोग वो भी कर रहे हो। यू विल एन्जॉय बीइंग नाइट में आपको बाहर जाना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस है एक्वेरियंस, रात में बाहर जाइए, बिकॉज ऑलरेडी आप एक्वेरियंस हो, स्टार एनर्जी से कनेक्टेड। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है कि रात में बाहर जाइए, जब वॉक कर रहे हो तो स्टार्स को गेज कीजिए और अलग अलग कॉन्स्टलेशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपको इस समय मदद करेगा टू कनेक्ट विद द स्टार्स। हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, मैजिशियन कार्ड, बहुत मेजर लाइफ चेंजेस हैं एक्वेरियंस आपके, मेजर हीलिंग प्रोसेस है, आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो। यू विल डेफिनेटली भी फीलिंग यहाँ पर एक हैवीनेस, एक ऐसी चीज़, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि यार मैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, मेरे को थोड़ा सा ना डिजी सा महसूस हो रहा है, यहाँ पे कुछ हैवीनेस हो रहा है, वो हेडेक नहीं है, बट उससे क्या हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू डू माई नॉर्मल एक्टिविटीज़, कि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसकी वजह से, बिकॉज आपके क्राउन चक्रा में एनर्जी जा रही होगी, सॉरी
कुछ इमोशंस शेम एंड गिल्ट के बीच में जो रिलीज, मैंने बोला ना अनस्टेबल इमोशंस आ रहे होंगे, आएंगे बीच में, अभी भी आ रहे होंगे। सो अनस्टेबल इमोशंस हो जा रहे हैं कि बीच में एकदम से सब कुछ, हीलिंग का फेज चल रहा है ना, तो अनस्टेबिलिटी आपको आएगी बीच में, बट ये बहुत बड़ी हीलिंग चल रही है। इसमें आप अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना आपके सरफेस होंगे। एक ट्रू सेल्फ इमर्ज कर रहा है आपका एक्वेरियंस अप्रैल मंथ में। जिन भी अब एक्वेरियंस से मैं बात कर रही हूँ, जस्टिस कार्ड, कार्मिक लेसन्स भी हैं भाई। कितने मेजर चेंजेस हैं यहाँ पे, और रिलेशनशिप्स की वजह से ये ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं। जो भी आपकी चीज़ें हो रही हैं ना, जो आपकी हीलिंग चल रही है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है। कार्मिक लेसन्स भी सीख रहे हो बाबा एक्वेरियंस, बहुत बड़े बड़े लाइफ चेंजेस से गुजर रहे हो आप। आपका मुझे यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि कोई छोटा मोटा चल रहा है। मैं जिन भी एक्वेरियंस से बात कर रही हूँ वो डेफिनेटली एक बिल्कुल अलोन होंगे इस समय। उनकी लाइफ में कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना कार्ड्स दिखा रहे हैं, ना आपके कार्ड्स बिल्कुल दिखाई नहीं रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द भी कोई रह सकता है। आप बिल्कुल अलोन टाइम से गुजर रहे होगे, तब कंप्लीटली आइसोलेटेड। आप सोच भी रहोगे शायद कि यार ऐसा क्या हो गया कि मेरे पास कोई भी नहीं टिक पा रहा, बिकॉज आप इतने ज़बरदस्त हीलिंग से गुजर रहे हो, इतनी मेजर हीलिंग से। सो हु कैन स्टे विद, इतनी ट्रांजिशन के साथ आपके साथ कौन ही स्टे कर पाएगा। और ये हीलिंग बहुत अपग्रेडेशन वाली हीलिंग है, बहुत नेगेटिव इमोशंस जो हैं उतने नहीं रहेंगे। मेजर हीलिंग आपकी हो चुकी है। सरफेस क्या कर रहा है, शेम एंड गिल्ट का इमोशन, और शेम एंड गिल्ट भी इसलिए कर रहा होगा क्योंकि आप बेसिक एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पा रहे होगे। आपको लग रहा होगा यार ये क्या चल रहा है, उसी के लिए आपको शेम एंड गिल्ट महसूस हो सकता है। और सेक्रल चक्र की हीलिंग तो है ही। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, डाउन फीलिंग, मून साइकिल इफेक्ट करना, आपको मून साइकिल इफेक्ट कर रहे होंगे, करेंगे। द एम्परर, ओके, द डेथ कार्ड, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, बहुत पावर में आ रहे हो अपनी। विद द एम्परर कार्ड, एक्शन अब आप लोगे। अब आप इस स्टेट में हो कि भाई एनर्जी है मेरे अंदर, मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैं फोड़ सकता हूँ, लाइक दैट। बिकॉज एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेक्रल चक्र एक्टिवेशन है, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ मोमेंट में आप, हो सकता है ये अगेन इमोशंस जो है ना आपके अप एंड डाउन करेंगे, बीच बीच में पेनफुल आपको पुराने इमोशंस याद आएंगे जब भी आपका दिल टूटा है, और आपका मूड ऑफ भी होगा। ऑब्वियसली ये सब चलेगा, बिकॉज सरफेसिंग तो होगी ही ना। हार्ट चक्रा का यहाँ पे वो है, सरफेसिंग है, हीलिंग है। अगेन द लवर्स कार्ड, रिलेशनशिप हीलिंग है। द चैरियट, ट्रैवल करते हुए हो सकते हैं कुछ लोग, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने टुवर्ड्स मोर स्टेबल सिचुएशन। ओके, मोर स्टेबल सिचुएशन की तरफ, मोर स्टेबल घर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है। स्टार कार्ड अगेन, एंड यू आर बीइंग योर सेल्फ, डीपली योर सेल्फ। एक्वेरियन ही होता है ना, देखिए ये एक्वेरियस का ही साइन है, स्टार इज एक्वेरियस। Being totally Aquarius sign is like they don't think of the conventional way, they think their own way, very unconventional, okay, very out of the box thinking। Aquarius मन की करने वाले, दिगंबर है ना स्टार, they don't follow any rules as such। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, रिपीट हो रही हैं कुछ चीज़ें आपकी, हिस्ट्री रिपीटिंग वर्ड मुझे सुनाई दिया। रिपीट हो रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, जो शायद कुछ इंसिडेंसेस पहले हो चुके हैं, आप यंग होंगे तब हुए होंगे, और अब वो सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी रिपीट होंगी जो कि शायद अच्छी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी रिपीट होगी जो कि बुरी थी। तो अब उसका मैग्नीट्यूड आपका अलग होगा, और आपको पता रहेगा ओके कुछ गलतियाँ आपने जो करी है वो दोबारा ना करें। कंट्रोल लूज़ करना है यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लो में रहिए, डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनी थिंग एक्वेरियंस, दिस इज़ नॉट द टाइम। आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इज़ वास्ट, बहुत बड़ा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है एक्वेरियंस। इसमें आपकी
पावर बढ़ेगी, डेफिनेटली पावर बढ़ेगी। एंड डेफिनेटली इट्स सेक्रल चक्र हीलिंग। आपको वाटर एलिमेंट से हीलिंग करनी चाहिए। देख लीजिएगा यूट्यूब पे वाटर एलिमेंट से कैसे हीलिंग करते हैं, इसके वीडियोस। स्टार गेजिंग करनी ज़रूरी है आपके लिए। और क्या है गाइडेंस, और क्या करना चाहिए एक्वेरियंस को अप्रैल मंथ में? गाइडेंसेस क्या है? किसी चीज़ पे हम स्ट्रेस करना चाहेंगे, द लवर्स कार्ड अगेन। बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स में आपको स्पेसिफिकली जो पार्टनर वाली रिलेशनशिप होती है उनको समझने की अभी भी ज़रूरत है। स्पेसिफिकली फिजिकल इंटीमेसी जहाँ पर है उसमें आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक्वेरियंस। कुछ ना कुछ जो चीज़ आपके दिल के करीब नहीं है, और एक उसको कैसे समझना, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं। और इसके अलावा कोई डिज़ायर की वजह से आप कितने कभी कभी टेम्प्टेड हो जा रहे हो, कितने ज़्यादा आप उस डिज़ायर में फंस कितना रहे हो, ये भी आपको समझ में आएगा। तो ये विजडम आपको आएगी कि डिज़ायर्स क्या है मेरी, और वो उस डिज़ायर्स की वजह से मैं कौन से गलत लूप में, कभी कभी गलत रिलेशनशिप्स में फंस जाता हूँ, दोज विच आर नॉट माई टाइप। सो ये आप रिलेशनशिप्स पे ज़रा गौर करना अपनी, जो भी आपकी इस समय प्रेजेंट रिलेशनशिप्स होंगी, दे आर गोइंग टू टीच यू अ लेसन। यू कांट बी वेरी ओपन इन दोज रिलेशनशिप्स जो भी आपकी है ना। वैसे तो आप ज़्यादातर अलोन ही टाइम गुजार रहे होगे। जो भी रिलेशनशिप्स है दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट until the other person also changes, because आप बहुत बड़े रेट पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो खुद। नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस को इम्पोर्टेंस दीजिए रिलेशनशिप्स में। क्या कोई भी पर्सन है, अगर सपोज वो आपके लिए इमोशनली डिवोटेड है, काइंड है, प्योर है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ पर्सन जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग एंड दैट इज़ जस्ट अ मिराज, बिकॉज हार्ट चक्र की एनर्जी को समझना है यहाँ पे ये जो लवर्स कार्ड में ये जो पर्सन है, दो पर्सन्स हैं जो एक दूसरे को वो कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द बीइंग ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट होने का एक छलावा है कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट पोल्स बन गए हैं यहाँ पर। अपोजिट पोल्स क्यों बन गए? क्योंकि एक पर्सन में एक चीज़ एब्सेंट है कम्प्लीटली, दूसरे पर्सन में वो दूसरी चीज़ एब्सेंट है कम्प्लीटली। तो वो चीज़ जो है इसमें एक तामसिक गुण आ जाता है, इसमें एक बंधन है, एक इट इज़ बंधन, इट इज़ लॉट ऑफ टेम्पटेशन, ओके, एंड लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो, लॉट ऑफ यू कैन से loss of energy over here. But here the emotions are there, but they are lasting. They are lasting and they are more boost करने वाले हैं, draining नहीं है. Basically it is a function, passion and purity. This is about passion and purity. Let's see what is, और क्या लेसन लर्न करना है आपको। लास्ट कार्ड ले लेते हैं एक्वेरियंस के लिए, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी की तरफ आप जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, दैट इज़ योर प्राइमरी डिज़ायर। गाइडेंस है, जो भी हुआ पास्ट में ना उसको थोड़ा सा लेट गो कीजिए, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा रिमेंबर मत कीजिए। पास्ट इज़ पास्ट, मेक पास्ट हो चुका है, उसका बर्डन अब कैरी मत कीजिए एक्वेरियंस, ठीक है। सो ये आपका गाइडेंस है एक्वेरियंस फॉर द अप्रैल मंथ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।